कोटपूतली के बानसूर के हरसौरा थाना पुलिस की ओर से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें थाने के हेड कांस्टेबल गिरिराज प्रसाद ने पुलिस जाब्ते के साथ वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी दी। वहीं पुलिस ने दोपहिया वाहन चालकों से हेलमेट लगाकर वाहन चलाने की अपील की और साथ ही चौपहिया वाहन चालकों से सीट बेल्ट का उपयोग करने की अपील की और सोशल मीडिया पर साइबर ठगी से बचने के लिए अनजान फोन कॉल से सावधानी बरतने की भी सलाह दी। और अब जयपुर के चौमू से बड़ी खबर, जहां नवजात शिशु के शव मिलने की सूचना। मिट्टी के ऊपर गुलाब के फूल बिखरे हुए मिले। लोगों ने मामले को लेकर पुलिस को सूचना दी। सूचना पर एसएचओ प्रदीप शर्मा पहुंचे। चौमू के थाना मोड़ आदर्श विद्या मंदिर के खाली भूखंड के पास की घटना है। मिट्टी के ऊपर गुलाब के फूल बिखरे हुए मिले और नवजात शिशु का शव मिलने की जानकारी। जैसे ही लोगों ने ये देखा तो पुलिस को सूचना दी। सूचना पर एसएचओ प्रदीप शर्मा मौके पर पहुंचे। और अब खैरथल तिजारा से खबर, जहां लाहदोड़ में चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग और ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। लाहदौड़ के ग्रामीणों ने तहसील घेराव की चेतावनी दी। लाहदौड़ गांव में चारागाह भूमि पर अवैध अतिक्रमण हो रहा है। ग्रामीणों ने कहा, चारागाह भूमि पर कुछ असामाजिक तत्वों ने अवैध कब्जा कर रास्ता बंद किया। लाहदौड़ तहसील हरसोली जिला खैरथल तिजारे के अंतर्गत एक चारागाह भूमि है, जिसकी खसरा संख्या 458/41 है, जिस पर असामाजिक तत्वों द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है। पूर्व में भी हम जिला कलेक्टर साहब को कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, उसके बावजूद भी आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। नायब तहसीलदार हरसोली के द्वारा आज पुलिस जाब्ता के साथ आए, लेकिन जहां उन्होंने कच्चे जो अस्थायी अतिक्रमण थे उनको हटाने की उन्होंने कार्रवाई स्टार्ट की। उस बाबत को लेकर गांव उससे असंतुष्ट दिखाई दिया। उसको लेकर हम दोबारा से जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि हमें जो चारागाह भूमि है जो पिचेत्र एयर के अंतर्गत आती है, उसको हमें चारागाह भूमि पर। और अलवर में नदी किनारे एक अधेड़ का शव मिलने का मामला सामने आया है। अधेड़ का शव देख स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की जानकारी ली। युवक के सर, गर्दन और नाक पर चोट के काफी निशान मिले हैं। वहीं ग्रामीणों के सहयोग से पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। और अब जयपुर से खबर, जहां पुलिस महकमे में तबादले की शुरुआत हो गई है। 179 पुलिस निरीक्षकों के तबादले हुए हैं। काफी दिनों से इस सूची का इंतजार किया जा रहा था और जिसके बाद आज 179 पुलिस निरीक्षकों के तबादले हुए हैं। तबादले को लेकर पुलिस मुख्यालय से आदेश भी जारी किए गए हैं। बीकानेर से भी 10 सीआई दूसरी रेंज में गए हैं। वहीं मनोज शर्मा, महेंद्र दत्त शर्मा, विक्रम चौहान, इंद्र कुमार सहित कई तबादले किए गए हैं। और झुंझुनू के बगड़ कस्बे के फतेह सागर तालाब के पास त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर में पूजा करने आए एक युवक की बाइक चोरी हो गई। बाइक चोरी की घटना फतेह सागर तालाब के पास श्याम मंदिर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में अज्ञात युवक बाइक को ले जाते हुए दिखाई दिया। वहीं बगड़ पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाइक चोरों की तलाश शुरू कर दी। और रायपुर के डीडी नगर थाना क्षेत्र से चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। महादेव घाट खारून नदी में एक महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में तैरता हुआ मिला। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। शव को नदी से बाहर निकालकर जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल महिला की पहचान नहीं हो पाई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। पुलिस का कहना है शव की शिनाख्त होते ही आगे की कार्रवाई होगी। मामला हत्या का है या फिर आत्महत्या, इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो पाएगी। बीकानेर के खाजूवाला से अब खबर, जहां नहर में गिरे युवक का शव मिला। भूगल पुलिस टीम ने गोताखोरों की मदद से शव बाहर निकाला। आरडी 750 के पास पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट में गिरा था युवक। सोलर प्लांट में काम करता था युवक। एसडीआरएफ की टीम और गोताखोर लगातार युवक की तलाश कर रहे थे। नागौर निवासी महेंद्र यादव के रूप में युवक की पहचान हुई है। पुगल एएसआई बाबूलाल यादव की ओर से जानकारी साझा की गई है।
और अब रायपुर से खबर, जहां एक्शन मोड में रायपुर नगर निगम अवैध कब्जे और अतिक्रमण पर ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है। शंकर नगर जोन ऑफिस के पीछे अवैध निर्माण धाराशायी किया गया। निगम स्वास्थ्य अधिकारी, तृप्ति पणिग्रही और टीपी टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। तो शंकर नगर जोन ऑफिस के पीछे अवैध निर्माण धराशाही किया। निगम स्वास्थ्य अधिकारी, तृप्ति पाणिग्रही और टीपी टीम की ओर से ये संयुक्त कार्रवाई की गई। और सचिन पायलट ने बीजेपी सरकार द्वारा नए जिलों को रद्द करने पर प्रतिक्रिया दी है। पायलट ने कहा कि सरकार की 1 साल के कामकाज से जनता में आक्रोश है और जल्द ही विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। नए जिलों को रद्द करने सहित तमाम मुद्दे हैं, उन पर सदन में सरकार को घेरेंगे। सरकार को अब 1 साल हो गया और जो निर्णय लिए सरकार ने उससे जनता में काफ़ी आक्रोश भी है। चाहे जो एक बार जिले जो बने प्रदेश में, उन जिलों को जो निरस्त किया है उसमें काफ़ी जनता में आक्रोश है और सरकार से हम जवाब मांगेंगे सदन के अंदर पटन के ऊपर। उसके बाद इन्होंने जिस प्रकार से समीक्षा कर रहे हैं, जो स्कूल हम खोल चुके हैं इंग्लिश मीडियम वाले, सरकार को चाहिए और स्कूल खोलना। आप स्कूल्स की संख्या को कम करना चाहते हैं और अभी पता पड़ा कि हज़ारों स्कूल ऐसे हैं जहाँ कोई इनरोलमेंट ही नहीं है। तो जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें जो विवाद हमेशा होते रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को जब बंद करना चाहते हैं, इसको लेकर सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और ये विधानसभा सत्र में इन सब महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे, जवाब मांगेंगे। मैं चाहूँगा कि सदन चले और सदन के अंदर अपना जवाब सरकार प्रस्तुत करे, क्योंकि जो पब्लिक की जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, उनको हम उठाएंगे, मजबूती से उठाएंगे। और साल भर में सरकार ने ऐसा कुछ काम नहीं किया, सिर्फ घोषणा भाषण दिए हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज करे हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं, खासकर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, किसान की फसल खरीद को लेकर, यूरिया और बाकी सप्लाई की है, इन सब इश्यूज़ को हम मजबूती से उठाएंगे। लेकिन 1 साल में जनता के बीच में जो विश्वास पैदा हुआ है, उसका जवाब हम सरकार से मांगेंगे सदन के अंदर। सर, जिस तरीके से एसआई एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी विवाद की स्थिति बनी हुई है, एग्ज़ाम कैंसिल हो नहीं हो, ये सरकार पूरी तरह कंफ्यूज्ड है। सरकार के मंत्री बोलते हैं हम कैंसिल कराएंगे, सरकार बोलती कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो सरकार के अंदर जो गतिरोध चल रहा है, उसका परिणाम जनता को भुगतना पड़ रहा है। एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए, स्पष्ट निर्णय लेना चाहिए। इतने महीने हो गए इसको लटकाते हुए, पता नहीं पड़ रहा है कि सरकार चाहती क्या है। एसआई की भर्ती की बात हो या बाकी परीक्षाओं की बात हो, अनिश्चितता और अनिर्णय की जो स्थिति है, उससे जनता में बहुत एक कन्फ्यूजन पैदा होता है। और क्योंकि सरकार में इतने सारे मल्टीपल पावर सेंटर बन चुके हैं, मंत्री कुछ बोलते हैं, सरकार कुछ बोलती है और जनता पिस रही है और इस तरह से मजाक बना हुआ है।